ये अब मेरे अंदर मैं डीप में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली काम आएगा। डायग्राम्स आर्ट एंड थॉट्स अगेन डायग्राम। और ये टॉपिक भी बड़े अजीब से है, टाइम मेन्यू ऑफ हैप्पीनेस। ये टॉपिक लिखा था मैंने, ये इसको लिख के हो गए शायद 3-4 महीने, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि जैसे हम पैसे के लिए एक मेन्यू लगाते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो अगर हम उस पर टाइम पे मेन्यू लगा दे तो क्या होगा। आज 14 अगस्त है और बुक के अंदर फिलॉसफी के ऊपर टाइप लिखा हुआ है कि दिस इजंट फॉर फन, इट्स फॉर लाइफ, दैट इज़ फिलोसफी। अब मेरा जो काम होता है इन यूट्यूब वीडियो के साथ वो ये होता है कि इसे मैं आर्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ ताकि स्टोइसिज्म आर्टिस्ट पे अप्लाई हो और हमें ज़िंदगी के बारे में सेंस मिले, एक अच्छा बेटर आइडिया मिले। और जब मैं ये आंसर ढूंढ रहा था ना, तो सच कहूँ तो हर बार मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद में आइडियाज़ आते हैं और उसके बाद में एक पूरा लॉजिकल फ्लो बनता है। अब की बार मुझे खुद के अंदर ही देखना पड़ा, बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स इन रिसर्च। वन इज नॉलेज जो दूसरे लोग आपको देते हैं, और एक होता है रिफ्लेक्शन जो आपके अंदर से आता है। अब ये जो टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में आर्ट का क्या मीनिंग है या आर्ट आपकी ज़िंदगी के लिए क्या करेगा, आई डोंट बिलीव कोई बुक आपको ये डेफिनेशन देगी, आपके अंदर से ही आएगा। और मैं भी ये डेफिनेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आप इस वक्त खोए हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आर्ट वर्थलेस लग रहा है या लाइफ वर्थलेस लग रही है, मे बी प्रोफेशनली, मे बी इन अ हॉबीस्टिक वे, आई कैन गिव यू माई मीनिंग। अगर आप खुद का भूल गए हो, मेरा बोरो कर लो, जब अपना आएगा तब रख लेना, ठीक है। मी, why do I make these videos या why am an artist? One of the very biggest reasons is एक cheat code जैसा फील होता है। इमेजिन करो ना, आप सुबह में उठते हो, कोड है कि if you love doing something then you don't have to work another day in your life। पार्शियली ट्रू है, लेकिन फिर भी ये जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे बेटर ही है, जहाँ पे मैं सुबह में उठता हूँ एस्पिरेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ, ऐसा काम करने के बारे में सोचता हूँ जो मुझे पसंद है। अब क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल रखता है। ये लाइफ है आर्टिस्ट। अब इसके अंदर अगर आप और प्यार डालो, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, अब जो बच्चे हैं, एक स्कूल है जो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए लेजर से मुझे लगता है 1 घंटा, और ये मुंबई वालों की बहुत नॉर्मल हैबिट है, हम लोग बहुत ज़्यादा कम्यूट में ट्रैवल करते हैं। जब पहले शुरू किया था ना, तो बड़ी चिढ़ आती थी, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं जानता था। मैं मेरे सब्जेक्ट से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को उतना नहीं जानता था। उसके बाद में थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग स्कूल से निकल रहे थे और बच्चा, मतलब सामने गेट है और स्कूल का ना वॉकिंग पैसेज बहुत है, ठीक है, स्कूल से मेन गेट की तरफ बीच में पूरा के पूरा प्लेग्राउंड है। तो मेरे साथ चलने लगा, तो उसने मुझे पूछा कि सर आप इतना ट्रैवल करके आते हो, आपकी जान पे नहीं आती है क्या? और मेरा आंसर ना उस वक्त बिना सोचे समझे दिमाग से निकला कि बच्चा, आप जब किसी कजिन से मिलने जाते हो, आपके फेवरेट कजिन से, तो आपको गुस्सा नहीं आता, आपको सफर पता नहीं चलता, आपका सफर बहुत अच्छे मूड में जाता है। जब मैं यहाँ पे अब आता हूँ तो मेरे लिए वही होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं आ रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। और जेन्युइनली दैट इज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इट। यहाँ पे भी वही है, जब आप ऐसा कोई काम करते हो तो आपकी ज़िंदगी का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है, और जब वो चेंज होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जहाँ पे अब मैं काम करूँगा, हर एक पॉइंट मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट है इन्हें डिफाइन करूँगा, सिर्फ आज मीनिंग दूंगा। आज मैं कोई स्टेप्स नहीं दे रहा, मेरे खुद के पास स्टेप्स नहीं है, मैं सिर्फ मीनिंग दूंगा। अगर ये मीनिंग आपकी लाइफ में हेल्प करती है तो फिर बेस्ट। सबसे पहले पावर, हमारे पास ना यहाँ पे होने की पावर आ जाती है, जिसका मतलब होता है अक्सर लोगों को छुट्टियां मनानी है, वो कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन हमारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आप उसमें खो गए तो आप दुनिया भूल जाते हो, वो आपके लिए वैकेशन होती है। हाँ, बॉडी थकती है, ड्रेन होती है, मान लिया, लेकिन जब तक आप उस जोन में हो ना, वो आपके लिए एस्केप है पूरी दुनिया से, और ये पावर सबके पास नहीं होता। उसके बाद आते हैं समथिंग विच इज अबाउट थॉट्स एंड एक्सेप्टेंस। आर्टिस्ट होना अपने आप में आसान चीज़ नहीं है, पहले तो ये बता दूं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसे आप हो। मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये खामियां हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती। बिजनेस की लैंग्वेज में इसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। जब आप आर्टिस्ट हो, आपको स्टैंड आउट करते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेके किसी रोड पे खड़े हो जाओ, आने जाने वाले लोग सारे आपकी तरफ ही देखेंगे। आप सिंगल आउट हो जाते हो, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और वहां पे आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है कि भाई मैं ये हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। इस पे आई बिलीव अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अगर मेरा नहीं बन सकता ना बन, अपना तो बन। आप यहाँ पे अपने बन रहे हो, जो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वाइब, ऐसा कहते हैं योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ड्राइव, और मेरी जो पर्टिकुलर वाइब है ना, वो मेरा यूजुअली एक सीन है, मैं पॉलिटिक्स में या पंचायत में नहीं पढ़ता, तो फॉर सम रीजन आई फाइंड पीपल हु जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट आर्ट
एंड वाइब। मुझे याद है मेरा दोस्त एक बार फिल्म कैमरा ले आया था और फिल्म कैमरा के उसके अंदर वहाँ पे 30 इमेजेस उसकी बची थी। ओके, और मेरे पास सोनी A7 III है जिसके अंदर व्यू फाइंडर है, डिजिटल है, तो आप कितने भी फोटो ले सकते हो। तो उसने मुझे फिल्म कैमरा दिया और मैंने फिल्म कैमरा शायद एक अरसे के बाद हाथ में लिया था और उसने मुझे बोला तू क्लिक करके देख। मैंने एक क्लिक किया तो अचानक से एक वो जो झटका होता है वो लगा कि यार ये बेटर है क्योंकि आप कितने कॉन्शियस हो, आप इस मोमेंट के अंदर जी रहे हो। और फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया डीप में एकदम, और उस दिन के बाद मैंने मेरे कैमरा का व्यू फाइंडर बंद कर दिया है। लाइक जो मॉनिटर है वो बंद कर दिया है, सिर्फ व्यू फाइंडर में दिखता है। तो अगर मुझे कोई फोटो लेना हो तो मुझे उसको ऐसे लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं दिखता है मुझे। तो उस दिन पे जब हम ये बातें कर रहे थे तो एक भाई खड़े थे जो मुझे थोड़े टाइम से जानता है, बंदा सामने खड़ा था, भाई का नाम है अंकित, सामने मृदुल खड़ा था। तो मैं मृदुल से 15 मिनट उस पर बात किए जा रहा हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ। उसने बात खत्म होने के बाद ये इतनी डीप बातें कर लेता है ऐसी चीज़ों पे। मतलब मैंने तो खाली इसको फ़ोन दिया और ये कॉन्शियसनेस के अंदर चले गया, फील के अंदर चले गया, वाइब के अंदर चले गया बहुत ज़्यादा। और फिर अंकित भाई ने उसे बोले लाइक वो नॉर्मली ऐसी बातें करता है। अब ये जो वाइब है ना, अभी ये यूट्यूब वीडियो है, इसमें मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। आपको पता है ये डायग्राम ना मैं मेरी पूरी लाइफ से क्रिएट कर रहा हूँ। ये अब मेरे अंदर मैं डीप में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली काम आएगा डायग्राम्स। ओके, डायग्राम्स, आर्ट एंड थॉट्स, अगेन डायग्राम। और ये टॉपिक भी बड़े अजीब से है, टाइम मेन्यू ऑफ हैप्पीनेस। ये टॉपिक लिखा था मैंने, ये इसको लिख के हो गए शायद 3-4 महीने, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि जैसे हम पैसे के लिए एक मेन्यू लगाते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो अगर हम उस पर टाइम पे मेन्यू लगा दे तो क्या होगा। उसके बाद में दिस इज अगेन इट वॉज सोशल मीडिया रियलाइजेशन। आई डोंट नो व्हाट टॉपिक दिस इज, इसको एक बार मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। अगेन डायग्राम्स। अब आप जितने भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे लिए कमेंट किया है सेक्शन में, आप ट्राइब हो ना, और ये मेरा वाइब है। आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ हो। आपको उन लोगों के साथ रहने मिलता है जो फेक नहीं है, जो मनी माइंडेड नहीं है, सिर्फ जो अच्छी चीज़ है, मनी माइंडेड बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अपना ट्राइब मिलता है, जो लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको एक तो आप जैसे रहते हो उसके लिए रहने मिलता है, उसके साथ उन लोगों के साथ में ये वक्त गुजरता है जिन्हें आप पसंद करते हो। और मेरी लाइफ की पर्सनली ये फिलॉसफी है कि लाइफ ना एक पार्टी है, पॉइंट A टू पॉइंट B, और ये रिपीट नहीं होने वाली। पॉइंट A से जब आप अंदर आए हो ना, अब इमेजिन करो पार्टी में कैसे लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब दूसरों को बुली कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं जो अपने जोन में जी रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो बस मस्तियाँ कर रहे हैं। ओके, उन्हें किसी की बिचिंग नहीं करनी, उन्हें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, उन्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, उन्हें बस अपनी धुन में रहना है, जीना है। वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देंगे। आर्टिस्ट यही होता है, वो एक आर्टवर्क से दूसरे आर्टवर्क, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम, तीसरे डायग्राम। अभी भी तो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो ये ऐसा है कि किसी को दिखाना है। जब वो मैं कर रहा हूँ इतने सालों से, वो तो किसी को नहीं दिखाना है ना, खुद के लिए ही है। बस यही है, यही लाइफ है मेरे हिसाब से। ओके, अगेन अगर तुम्हारा आइडिया भी नहीं मिल रहा है, मेरा बोरो कर लो, चलेगा। उसके बाद में पर्सनैलिटी, व्हाट विल बी योर पर्सनैलिटी ब्रो। मेरे एक अंकल है, व्हेन ही डाइड, ओके, जब उनका डेथ हुआ, and he used to be my favorite person in the world, हर कोई रो रहा था। मतलब घर के नहीं, पूरे बिल्डिंग के लोग, पूरे एरिया के लोग जितने भी उन्हें जानते थे, सब रो रहे थे, क्योंकि वो इंसान ऐसे तरीके से जिया है कि पूछो मत। तो जब आप आर्टिस्ट होते हो और जब आप अपने फील्ड में हो, आर्ट इज नॉट अबाउट being an artist is not only about creating art. Being an artist is living life as an artist. आप कोई आर्टवर्क बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक कैनवस है, ब्लैंक था, आपने उसमें कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हैं, आपने उसको पूरा ब्यूटीफुल तरीके से पेंट कर दिया। अगर आप वर्ड्स लिख रहे हो तो आप कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहे हो, आप स्टोरी लिख के उसके अंदर इमोशन डाल देते हो। अब अगर आप आर्टिस्ट बन रहे हो अपनी लाइफ के, यू आर ए आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज द गॉड हु क्रिएटेड अस, वी आर अ आर्टिस्ट। ओके, हम्बली अगर आप अपनी लाइफ के आर्टिस्ट बन रहे हो तो आप अपनी लाइफ को वैसे घुमा सकते हो जहाँ पे आपके जो बेसिक नीड्स है ना वो फुलफिल्ड है, आपको सुकून है। अगर ये सुकून दूसरे लोगों तक पहुंच जाए तो फिर बात ही क्या है। एंड दैट कैन बी आर्ट, राइट। आई हेल्प्ड समवन, आई मेड समवन स्माइल, आई मेड समवन फील समथिंग। अभी एक जॉर्डन पीटरसन का मैं देख रहा था रिसर्च के लिए, और उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जब हम कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग बोलते हैं, कितने लोगों को यूरोप जाना है ट्रिप पे, क्यों जाना है, अच्छा वेदर तो बहुत सारी जगहों पे है, शिमला में है, कश्मीर में है। यूरोप सिर्फ लोग वेदर के लिए नहीं जाते, वहाँ की बिल्डिंगें अलग है, वहाँ पे बैठने का फील अलग है, वहाँ का आर्ट अलग है। ये जो ब्यूटी होती है ना, ये आपकी जिंदगी भर देती है। और उस ब्यूटी को, मतलब वो ब्यूटी क्या होता है, मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग लेक्चर्स में मैं बताता हूँ उन्हें कि वो ब्यूटी रिप्रेजेंटेशन है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कुल्लू मनाली गए या आप लेह लद्दाख गए और वहाँ से आपको एक गिफ्ट लाना है, आप कौन सा गिफ्ट लाओगे, जो जैसे वो बाइक के ऊपर जो फ्लैग्स लगते हैं ना, लोग वो लाते हैं अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। या आप गोवा गए और आप किसी बीच पे गए तो आप शेल का नेकलेस लाओगे। आपने क्या किया है, वहाँ से एक चीज़ ली है जो उस जगह को रिप्रेजेंट करती है, और
उसको लेके आप सामने वाले को देते हो ताकि उसमें वो फील आए। आप जब ब्यूटी क्रिएट कर रहे हो, आप जब एक पेंटिंग क्रिएट कर रहे हो, तो आप वो फील अपने घर में ले आते हो या किसी को पास ऑन करते हो, और उस फील में वो बंदा थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन भूल सकता है, क्योंकि आप उसको एक अलग थॉट दे रहे हो। थॉट नहीं, इमोशन के साथ थॉट दे रहे हो। दैट बिकम्स इनटू फीलिंग, माय डेफिनेशन, एंड दैट इज सच अ बिग पावर ब्रो। और द लास्ट पॉइंट इज इट इज अ चीट कोड व्हेन यू लिव। फिर से घूम के मैं वहां पे आया एंडिंग के लिए, लेकिन जब आप ऐसे जीते हो ना, आपको दुनिया भर से कोई लेना देना नहीं। आप अपने कमरे में, अपने आर्ट में, अपनी दुनिया में खुश हो। और मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ जब मैं मेरे क्लासरूम में जाता हूँ। मुझे नेट जियो फोटोग्राफर बनना था। अब नेट जियो स्लोली बैंकरप्ट हो रहा है, लेकिन मुझे अभी भी मेरा गोल वही है। मुझे मतलब प्लेन से कूदना है कैमरा लेके, वोल्केनोस को शूट करना है, हिमालय पे जाना है, बहुत कुछ करना है, और मैं करूँगा इंशाल्लाह। दुआ करते रहना। अभी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरा एक शेर है, मेरा नहीं है और किसी बहुत बड़े शायर का है, लेकिन उसका मीनिंग बेसिकली ये है, कुछ इस तपाक से, तपाक मतलब बहुत गले मिलके प्यार से मिलना, कुछ इस तपाक से राहें लिपट पड़ी मुझसे, कुछ इस तपाक से जो रास्ते हैं रोड के वो मुझसे मिल गए। सिम्त मतलब डायरेक्शन। कुछ इस तपाक से राहें लिपट पड़ी मुझसे कि मैं सिम तो सफर का निशान भूल गया। अगर ये लाइफ हो जाए जहाँ पे स्माइल अपने आप आ जाए तो फिर क्या ही बात है। तो अगर आर्ट में मीनिंग ढूंढ रहे हो, पता नहीं है हेल्प करेगा या नहीं, अगर हेल्प करे तो बस मेरे लिए दुआ करो यार। मतलब कमेंट करो, बहुत हेल्प होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट करते हो तो। और दुआ करो, मतलब दुआओं की दरखास्त, इल्तिमास दुआ, प्ले बटन, सब्सक्रिप्शन, पैसा सब आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।